चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण दिवस के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानेंगे? पर्यावरण दिवस के बारे में। आज है 5 जून 2022। आज कितने तारीख है? और ये पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाता है। और क्यों मनाता है आप लोग जानते हैं? चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो हमारा वातावरण है। क्या है? वातावरण है। हम लोग वातावरण में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? इस वायुमंडल में, पृथ्वी पर हम लोग वातावरण के अनुसार रहते हैं। हमारे अगल बगल, हमारे आसपास जैसी वातावरण होगी, हमारा जो है स्वास्थ्य उसी अनुसार से जो है रहेगा। समझ गए ना सब आदमी? यानी हमारा स्वास्थ्य जो है किस पर डिपेंड करता है? हमारे पर्यावरण के ऊपर। हमारा स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है? हमारे पर्यावरण के ऊपर। अर्थात पर्यावरण को आप जितना शुद्ध रखोगे उतना जो है आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? स्वस्थ रहना जरूरी है ना सभी के लिए। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार जो है पनपते हैं। कोई विद्वान कहा है, एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार जो है जन्म लेते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर अच्छी बुद्धि, अच्छे विवेकशील, अच्छा विचार आपके अंदर आएंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपके अंदर कई प्रकार से जो है बुराइयां, आपके मन में कई तरह से जो अच्छा विचार आपका नहीं रह सकता है। समझ में आ रहा है ना बात? तो स्वस्थ रहने के लिए आपको आपके आसपास के पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना जरूरी रहेगा। क्योंकि हम लोग रहते हैं कहाँ? पर्यावरण में। और पर्यावरण हमारा क्या है? एक प्रकार का घर है। पर्यावरण हमारा एक प्रकार का क्या है? घर है। तो आप लोग घर को सुंदर साफ नहीं रखते हैं? तो जब घर को सुंदर और साफ रखते हैं तो हमारे पर्यावरण को भी तो साफ सुंदर रखना हमारा जिम्मेदारी है। रखना है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारा शरीर अगर सही से काम करेगा, सही से कुछ सोचेगा, सही से अगर चलेगा तो उसके लिए स्वस्थ रहना पहले जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? तो स्वस्थ रहने से क्या होता है? अच्छे विचार का जन्म होता है आपके मन मस्तिष्क के अंदर। स्वस्थ रहने से क्या होता है? जब आपके अंदर अच्छे विचार का प्रादुर्भाव होंगे तब ना आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे नाम करेंगे। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है? तो स्वस्थ ऐसे सब काम करेंगे। अब पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। सब काम हो रहा है और पर्यावरण को अगर नहीं देखेंगे ध्यान से तो हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो पर्यावरण को बचाए रखना, पर्यावरण को स्वस्थ रखना हम सबों की जिम्मेदारी होती है। बात समझ में आ रहा है सबको? पर्यावरण को स्वस्थ रखना और सुंदर रखना हम सबों का क्या है? जिम्मेदारी है। तो जैसे हम लोगों का जिम्मेदारी है तो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि हमारे यहाँ जो भारत देश है, तो और देश है पूरे दुनिया में, बहुत सारे देश है। सब देश में लोग रहते हैं। सब देश में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी ना पूरा विश्व जो है अच्छा बनेगा। पूरा दुनिया कैसे अच्छा बनेगा? अब हमारे यहाँ पर्यावरण अच्छा है, अब बगल में नेपाल है, बगल में मान लीजिए चाइना है, बगल में पाकिस्तान है, बगल में श्रीलंका है। वहाँ रहेगा गंदगी, वहाँ की पर्यावरण रहेगा दूषित, तो हवा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है कि नहीं जाती है? तो जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी और उसका हवा यदि हम लोग अपने यहाँ स्वस्थ, मतलब अपने यहाँ साफ सुथरा रखे हैं, अगल बगल में गंदगी है, तो उसका हवा तो आप पी लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे कि बीमार पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना है? अपना घर को तो सुंदर रखना ही है, अगल बगल के घर को भी सुंदर रखना है। अगर कोई गंदगी फैलाया है तो उसको समझाएंगे कि गंदगी से क्या होता है? पर्यावरण दूषित होता है। और पर्यावरण जब दूषित होंगे तो हम जो आसपास में रहते हैं सभी बीमार पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? तो उनको भी बताएंगे जिसको पता नहीं है कि गंदगी हमारे लिए बहुत हानिकारक चीज है। आप लोग छात्र हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गंदगी से क्या होती है? बीमारियां फैलती है। गंदगी से क्या फैलती है? बीमारियां।
जितना भी जो है आपको जीवाणु कीटाणु से फैलने वाली रोग है वो आपको पर्यावरण के साफ व सुंदर नहीं रहने के कारण ही फैलती है। मलेरिया नामक बीमारी को आप लोग जानते हैं ना। मलेरिया जो है कौन चीज से होता है? मच्छर को काटने से। शांति बनाइए ना, आप लोग काहे बैठे हैं? देखिए मलेरिया जो है क्यों होता है? हम लोगों को मलेरिया होता है ना कभी कभी। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। क्या है मलेरिया? और ये किस कारण से होता है मालूम है आप लोगों को? मलेरिया मच्छर काटने से, डेंगू मच्छर काटने से। वेरी गुड। यानी डेंगू नामक मच्छर में जो है मतलब मलेरिया बीमारी होती है, यानी मलेरिया बुखार होती है। जब डेंगू मच्छर इंसान को काट लेता है तो कौन सा बीमारी होती है? डेंगू मच्छर कहाँ पर जन्म लेता है? गंदगी में, गंदा पानी में। कहाँ पर? गंदा जल में। कहाँ पर डेंगू मच्छर जन्म लेते हैं? गंदा जल में। हमारे यहाँ अगर अगल बगल में गंदगी फैला के रखेंगे, गंदा जल रहेगा तो हम लोग वहाँ बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? एक से एक उसमें जीवाणु जन्म लेंगे, एक से एक वायरस बैक्टीरिया उसमें जन्म लेंगे और वो हवा जब चलेगा तो हम लोग सांस के रूप में उसको अंदर लेंगे, तब क्या होगा? बीमार पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है ना स्वस्थ मतलब आपके अगल बगल मतलब सुंदर बनाना। अपने आसपास के जगहों को साफ व सुंदर बनाना किसका जिम्मेदारी है? हम मानव जाति का। किसका जरूरी है? हम मानव जाति विवेकशील प्राणी है, हम लोग उसको साफ व सुंदर बनाएंगे। अन्य प्राणी अन्य जंतु गंदगी फैलाएंगे चलेगा, क्योंकि उसको विवेक मतलब बुद्धि नहीं है। गाय भैंस पशु कुत्ता बिल्ली जानवर तो जानवर ना है रे, तो ये जो है गंदगी फैलाएंगे और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि गंदगी को साफ करके सुंदर बनाना। समझ में आ रहा है ना बात? तो इसी को पूरे दुनिया को सुंदर बनाने हेतु आप लोग ध्यान से समझिए, पूरे दुनिया को सुंदर बनाने हेतु जैसे कि हम आप लोग उदाहरण दिए थे कि जैसे अपना घर गंदा रहेगा मतलब अपना घर सुंदर रहेगा, बगल का घर गंदा रहेगा तो आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, आप भी बीमार पड़ जाओगे। आपके बगल में अगर किसी का घर में कचरा है लगल, अगल बगल में फेंक दिया है गंदगी, तो उसका हवा तो हम लोग भी लेंगे तो क्या होगा? बीमार हम लोग भी पड़ेंगे ना। यानी अपना घर को भी सुंदर रखना है, स्वस्थ मतलब साफ बनाना है और अगल बगल के आसपास में पड़ोसियों को भी उसके लिए जागरूक करना है। क्या करना है? तो आज से आप लोग ये बात ध्यान पे रखेंगे, अगल बगल गंदगी को साफ रखेंगे और अपने आसपास पूरे जो है वातावरण को शुद्ध रखेंगे। अगर कोई गंदगी फैलाता भी है तो उनको सुझाव देंगे, उसको उपदेश देंगे, बताएंगे कि पर्यावरण को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान क्या कहता है? ये दुनिया हमने बना के दे दिया आपको, अब आपकी जिम्मेदारी है उसको स्वस्थ व सुंदर बनाना। प्रकृति में सब कुछ भगवान दिया है ना, पेड़ पौधा जंगल जमीन मनुष्य अन्य प्राणी बहुत सारे जीव है, सब बना करके ईश्वर पृथ्वी पर दे दिया है ना। सबको रहने का सबको खाने का सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है ना। पृथ्वी पे सारा बंदोबस्त करके भगवान जो है तब जो है भगवान इसको अच्छा बनाया है और हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बचाए रखना, सुंदर बना के रखना। समझ में आया कि नहीं यार? तो पूरे दुनिया कैसे सुंदर बनेगा कि पूरे दुनिया का पर्यावरण जो है साफ व सुंदर रहेंगे तब। तो पूरा दुनिया बैठक किया। क्या किया? बैठक किया। अब हम समझाएंगे आप लोगों को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है। समझ में आ गया ना? विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया? तो पूरे दुनिया के लोग एक बैठक किए। क्या किए? एक सम्मेलन किए, एक समिति का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासंगठन के नाम से उसको जाना जाता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र महासंगठन यानी सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है। सर्वप्रथम जो है इसकी बैठक 5 जून से लेकर के 16 जून तक 1900 कितना ईस्वी में? 72 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ हुआ था? और उस संगठन में जो है क्या हुआ था? पर्यावरण को बचाए रखना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इन बातों पर चर्चाएं हुई। क्या हुई? चर्चाएं हुई और सब ने अपना अपना विचार विमर्श प्रस्तुत किए वहां पर। और उसी समय यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण विश्व 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे।
क्यों मनाएंगे? क्योंकि हमारा पर्यावरण सबके लिए जरूरी है। क्या है? सबके लिए जरूरी है। सब इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तब ना, और जो है पर्यावरण शुद्ध रहेगा। देखिए, एक आदमी से कोई काम नहीं हुआ धरती पर आज तक संभव। इसके लिए सबको आगे बढ़ना पड़ता है। सबको आगे, जब सब आगे बढ़ेंगे तब ना सब मतलब अच्छा से काम हो सकेगा। तो पूरा दुनिया के लोग इसके प्रति जो है जागरूक हुए और सब जो है 5 जून 1973 से माना 1972 में इसकी सम्मेलन बैठक हुई और सम्मेलन में यह बात निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है, क्योंकि बैठक हुई थी 5 जून से, तो 5 जून से बैठक हुई और कितने दिन तक चला? 16 जून तक चला। तो आगे जो है उस 1972 के बाद 1973 में एक वर्ष के बाद 5 जून को जो है इसका जो है क्या किया गया? तिथि निश्चित किया गया। तिथि मीन्स क्या होता है? तारीख। जैसे हमारा जन्म होता है तो हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं ना, जैसे हमारा जन्म होता है तो हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं ना, जिस दिन जन्म हुआ रहता है उसी दिन जन्म दिवस मनाते हैं। वैसे ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु पूरा विश्व जो है सम्मेलन किया था, वह 5 जून को शुरू किया था, जो कि चला था कितने दिन तक? 16 जून तक चला था। तो अब जिस दिन स्टार्ट हुआ सम्मेलन उसी दिन को जो है मान लिया गया और अगले वर्ष 1973 में जो है पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो आप लोग एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून मतलब 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1973 ईस्वी से। कब से? तो चलिए, तो पर्यावरण, अब खाली पर्यावरण दिवस मना लेंगे तो पर्यावरण सुंदर व स्वच्छ नहीं ना हो जाएगा। उसमें कुछ कार्य भी है ना हम लोगों को करने का, मतलब करेंगे तभी ना पर्यावरण सुंदर रहेगा। जैसे हमारा कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना, अपने जीवन अवधि में, अपने जीवन काल में कम से कम 1 पौधा लगाना और उस पौधा को देख रेख करके उसको थोड़ा नमहर कर देना ताकि जो है उससे ऑक्सीजन निकले और ऑक्सीजन सब जीव जंतु ले सके। देखिए, जब तक ऑक्सीजन धरती पर प्रचुर मात्रा में नहीं रहेंगे तब तक जो है पर्यावरण सुंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे जरूरी पदार्थ है ना। ऑक्सीजन के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना एक पल भी रह सकते हैं? ऑक्सीजन यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना, वो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और वही ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधा देती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधा से प्राप्त होती है। पेड़ पौधा यदि काट देगा सब दुनिया का तो ऑक्सीजन रहेगा धरती पे? और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांस कौन सी लीजिएगा? तो मृत्यु निश्चित है ना। इसलिए हम सबों का दायित्व है, हम सबों का यह कर्तव्य है कि इस दिन यह हम लोग कसम खाएं, इस दिन यह निश्चय करें कि हम लोग अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़, 1 से अधिक आप लगा सकते हैं अलग बात है, लेकिन कम से कम 1 पौधा अवश्य अपने जीवन में लगाएं। कोनो भी पौधा आप लगा सकते हैं, आम, लीची, जाम, जो भी आपको होता है, आपके जो भी है अगल बगल में, वो आप लगाइए अपने जीवन काल में। समझ गए ना? इससे क्या होगी? धरती पर ऑक्सीजन का लेवल क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। जब ऑक्सीजन रहेगा हमारे यहाँ तो हम बीमार। हाल ही में कुछ दिन पहले कोरोना वायरस नाम का बीमारी आया था ना सबके बीच, संपूर्ण विश्व उसमें तबाह हो चुके थे ना। उसमें क्या हो रहा था? सांस लेने में दिक्कत हो रहा था कोरोना बीमारी में। कोरोना वायरस वो क्या कर रहा था? मतलब फेफड़ा पे इफेक्ट डाल रहा था। किस पर? और वो सांस लेने में मतलब एक प्रकार का कफ हो जाता था शरीर में और उससे क्या होता था? सांस लेने में कठिनाई होती थी। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम थी वहाँ पर यह ज़्यादा प्रभाव अपना दिया, ज़्यादा प्रभाव पड़ा कोरोना वायरस की। और गांव देहात में, गांव और में ज़्यादा पेड़ लगाए हैं लोग, तो वहाँ पर क्या हुआ? बीमारी कम फैली। वहाँ पर लोग क्या हुए? कम बीमार पड़े। शहरों में लोग ज़्यादा बीमार पड़े। पड़े कि नहीं पड़े? शहरों में क्यों पड़े बीमार आपको पता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है और जनसंख्या अधिक है। अब सपोज दैट 1 लीटर पानी में 4 आदमी प्यासा है तो उसमें तो कन्या का न मिलेगा कि पूरा 1 लीटर के बोलो दबा के पी लीजिएगा। 1 लीटर पानी है और 4 आदमी प्यासा है तो उसमें तो उसको क्या कहते हैं? कन्या का न मिलेगा। अरे 250 ग्राम को न मिलेगा। तो इसीलिए जो है
जनसंख्या घनत्व ज्यादा है शहरों में, अब पेड़ पौधा वहाँ पर कम है, जिसके कारण से वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई और लोग ज्यादा बीमार पड़े। लोग क्या हुए, आप लोग सुने होंगे, न्यूज चैनल में देखे होंगे कि सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में, क्या कहते हैं, दिल्ली में, इस सब में ज्यादा जो है कोरोना वायरस फैला है और काफी लोग का उसमें मृत्यु भी हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधा को बचा के रखेंगे, है ना, पेड़ पौधा बचा के रखेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, तब क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे यहाँ बरकरार रहेगी। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी तो आपको कोई बीमारी जल्दी अटैक नहीं करेगा। और देखिए, ऑक्सीजन तो ये जीव जंतु के लिए जरूरी है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का लेवल यदि घटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग की क्या होगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा होगी, क्या होगी, खतरा होगी। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। हमारे ऊपर में जो है एक लेयर है, क्या है, एक लेयर है, क्या है, लेयर है, और वो लेयर क्या करता है, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण को रोकता है। क्या करता है, सूर्य से आता है ना परावैंगनिक किरण, सूर्य से रोशनी आता है धरती पे, तो ऊपर में लेयर है, ऊपर में क्या है, लेयर है, वही है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है वो, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे, मतलब उसमें छेद हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गाड़ी के धुआं से निकलता है, कोई पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, कार्बन यानी कि गाड़ी के धुआं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैस सब क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। ये गैस सब कहाँ जाएंगे, एक बात समझिए, आपके घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं कहाँ जाता है, फैलता है ना, फैलता है ना। अब घर में जगह नहीं तो बाहर निकल के ऊपर जाएगा ना, ऊपर में भी कहीं ना कहीं लेयर है, ऊपर में क्या है, लेयर है। अब सब धुआं उसमें जाएगा तो उसमें क्या होगा, छेद होगा, ऊपर में वो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग मतलब लेयर जो है ऊपर में उसमें छेद होगा। जब छेद होगा तब उसमें क्या होगा, सूर्य का परावैंगनिक किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा। और सूर्य का परावैंगनिक किरण ऐसा है कि आदमी उससे क्या होता है, बीमार पड़ते हैं, आदमी का शरीर जला देता है, कैंसर जैसा भयावह बीमारी होता है। सूर्य में बहुत प्रकार की किरण है, तो परावैंगनिक किरण को क्या करता है, मतलब वो जो लेयर है उसको रोकता है। क्या करता है, उसको वो क्या करता है, तब वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। कहीं कहीं पर छेद है तो परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच रहा है, उसका जो है कारण है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर जैसा भयावह बीमारी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाना, उस लेयर को बचाना, किससे बच सकता है वो, ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रचुर मात्रा में रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा कम है। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है धरती पर वायुमंडल में, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसको काटेगा ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा बात है कि पेड़ पौधा यदि आप लगाते हैं तो आप भी स्वस्थ रहते हैं, संसार भी स्वस्थ रहता है, आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगा। और यदि आप लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो अपनों सांस के लिए मरोगे, दूसरा भी आने वाला पीढ़ी मरेगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा शो हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धरती विनाश हो जाएगा, पृथ्वी विनाश हो जाएगा, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं रह पाएगा। तो भगवान सृष्टि बनाया तो रक्षा कौन करेगा, हम लोग ने करेंगे। हम लोगों को भगवान कहा कि जाओ तुमको विवेकशील प्राणी बना के धरती पे भेज दिए हैं और तुम लोग जो है उसको रक्षा करना, और हम लोग यहाँ पर नहीं रक्षा करेंगे कौन करेगा, भगवान करेगा करके। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे, पर्यावरण को सुंदर व साफ कैसे रखा जा सकता है। समझ में आया, ग्लोबल वार्मिंग समझे, ऊपर में एक लेयर है और यहाँ से पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है, वो लेयर क्या करता है, छेद उत्पन्न करता है, और जब उसमें छेद होगा तो सूर्य का परावैंगनिक किरण धरती पे आएगा और उससे क्या होगा, बहुत सारे बीमारियां फैलेगी। उसको बचाना क्या है, पेड़ पौधा लगाना है। उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा, जितना अधिक पेड़ पौधा हो सके उतना लगाइए, कोई दिक्कत। तो आप लोगों को अच्छा लगा, आज से आप लोग यह एक निश्चय करेंगे कि आप लोग अपने अपने घर पे एक पेड़ लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। बच्चों लोग, आप लोग नहीं बोलते हैं, अपने अपने घर पे एक पौधा लगाएंगे ना, गाछी वृक्ष को नहीं काटोगे, गंदगी नहीं ना फैलाओगे, मेरा यह बात ध्यान रहेगा ना। सिर्फ आज ही तो नहीं, पूरा जीवन भर गंदगी नहीं फैलाना है, पेड़ पौधा को नहीं काटना है,
कच्चा पेड़ पौधा को नहीं काटना है ना, बचाए रखना है। जो पौधा लगा हुआ है उसको पानी देना है, उसको जिंदा करना है। जैसे हम लोग जो है खाते हैं, भोजन करते हैं, तो पेड़ों पौधा भोजन करता है, उसको भी क्या है, जीवन है। सजीव के श्रेणी में आता है पेड़ पौधा, किस श्रेणी में आता है? आप लोग आ रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो आज से आप लोग यह निश्चय करें और एक एक पौधा अपने जीवन में अवश्य लगाएं और उस पौधा का रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत अच्छा, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इन्वायरमेंट डे, हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए।